नमस्कार दोस्तों। आज का सेशन है अस्थमा दमा क्या है, इनके लक्षण, कारण और निवारण। सबसे पहले देखते हैं कि दमा है क्या। तो दोस्तों, हमारे छाती, लंग्स और हमारे श्वास की सूक्ष्म नली में कफ जम जाने के कारण हमें खांसी और श्वास लेने में जो परेशानी होती है, इसी को दमा या अस्थमा कहते हैं। दोस्तों, इससे प्रभावित व्यक्ति को क्या क्या संकेत आ सकते हैं। तो इसमें खांसी का ज़्यादा आना, श्वास में लेने में कठिनाइयाँ। तो देखते हैं कि इनके लक्षण क्या हैं। सबसे पहले आता है दम घुटना, यानी इस स्थिति में क्या होता है कि हम ना तो बाहर की सांस अंदर ले सकते हैं और ना ही अंदर की हम बाहर निकाल सकते हैं, इसे ही दमा कहते हैं। दूसरा, श्वास लेने में कठिनाई, जो हमारे लंग्स में वायु कोष्ठक है, जिनको एल्वियोली बोलते हैं, जहाँ पे हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, वहाँ क्या होता है कि वहाँ एल्वियोली के छिद्रों में कफ जम जाता है, जिसके कारण हमें सांस लेने में परेशानी होता है। ये उनके हाथ और पैर के तलवे होते हैं और ठंडा पड़ जाते हैं। और इसमें यह भी संकेत है कि सुबह और शाम को जैसे मौसम चेंज होता है तो ज्यादा खांसी आती है और हमें सांस लेने में परेशानी होता है। इस स्थिति में जब खांसी आती है तो हमारे चेहरे लाल से हो जाते हैं और ज्यादा पसीने आते हैं, ये भी इसके संकेत हैं। अब दोस्तों, इसके कारण क्या है। तो घी, तेल और चिकनाई वाले खाद्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करना, ये क्या होता है कि हमारे अंदर ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और ये कफ के रूप में परिवर्तन होकर हमारे लंग्स में जम जाता है, जिससे हमें श्वास लेने में परेशानी होती है। इसके अलावा धूम्रपान का सेवन करना, जैसे बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, चाय, अल्कोहल आदि का सेवन करना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आप सिगरेट या बीड़ी लेते हैं, उस समय क्या होता है कि उनके जो धुआं निकलते हैं, हमारे जो फेफड़ा के वायु कोष्ठक हैं, उनके जो छिद्र वहां पे एक उसकी परत सी बना लेती है और हमें सांस लेने में परेशानी होती है। अगला दोस्तों, ठंडी वस्तुओं और फ्रिज के वस्तुओं का ज्यादा सेवन करना। एक कारण ये भी है कि हम ज्यादातर पका आहार लेते हैं, अपका नहीं लेते हैं, यानी हमारे शरीर को तो 80% अल्कलाइन की जरूरत है और 20% ही एसिडिक, जबकि हम ज्यादातर एसिडिक लेते हैं। इसके वजह से भी हमें अस्थमा की शिकायत हो जाता है। बहुत ज्यादा दिनों से जिनको अस्थमा की शिकायत होती है, 10 या 12 साल से, तो उसमें क्या होती है, हमारे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, यानी आगे वाले पोर्शन आगे को झुक जाता है और बीच वाले पीछे को, यानी कुबड़े टाइप हो जाते हैं। इसके निवारण क्या है। तो निवारण में दोस्तों सबसे पहले आंवला आता है। ये इसके लिए अचूक रामबाण का काम करता है। आप अक्टूबर से फरवरी तक आपको भरपूर ताजा आंवला मिलता है। इसमें आप आंवला को काटिए, इसके बीज निकालिए और इसमें 5 ग्राम अदरक मिलाकर इसका जूस बनाइए और आप इसे सुबह खाली पेट लीजिए। दोस्तों, अदरक इसलिए मिलाना है कि आंवला होता है ठंडा, अदरक होता है गर्म। जब दोनों मिला के जूस बनाते हैं तो इसका जो तासीर होता है वो मीडियम में आ जाता है और आप इसे लेते हैं तो ये आपके कफ को मल मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। दूसरा, लहसुन। लहसुन का सेवन आप दोस्तों डायरेक्ट नहीं करना, किसी चीज में मिला के कच्चा ही लेना है आपको, चटनी में मिलाकर या किसी के साथ आप एक दो कली लें तो ये आपके कफ को पसीने के रूप में आपके शरीर से बाहर निकालता है। और तीसरा, नींबू, अदरक और शहद का सेवन। दोस्तों, आप 5 ग्राम अदरक को कूटिए, उसको गर्म करिए और उसको छान लीजिए, उसमें एक नींबू निचोड़िए और 2 चम्मच शहद या गुड़ मिलाकर आप इसे पिएंगे तो आपका आपके शरीर से बाहर निकलता है। दोस्तों, ये तीनों दोषों के में काम आता है। वायु यानी वात, पित्त और कफ तीनों के लिए काम करता है, तो इसका आप जरूर सेवन करें। फेफड़े के लिए दोस्तों आप अंगूर का सेवन करिए, क्योंकि हमारे फेफड़े में जो वायु कोष्ठक होते हैं अंगूर के गुच्छे के जैसे होते हैं और जब अंगूर आप लेते हैं तो उनके लिए सपोर्ट करता है, हेल्दी वेल्दी रखता है। प्राकृतिक उपचार क्या है। इसमें हम नैतिक क्रिया कर सकते हैं। गुनगुने पानी में सेंधा नमक मिला के एक तरफ इस नाक से और एक तरफ इस नाक से आप 2-2 3-3 बार ये करें तो आपके जो नोज में कफ, गले में कफ है, वो आपका बाहर निकलता है। छाती की सिकाई कर सकते हैं गर्म तकिए से। पैर स्नान में दोस्तों आप पानी गर्म करिए, उसमें सेंधा नमक मिलाइए और उसमें पैर दोनों डाल के आप इसका गर्म स्नान कर सकते हैं। और दोस्तों, जिनको स्विमिंग आता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये तैरने में जो हमारे कफ से जो लंग्स से कफ है वो बहुत ज्यादा मात्रा में जल्दी निकल जाते हैं। और आप वॉक करते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा, ऑक्सीजन अंदर अधिक जाता है।
तो आपको ये बेनिफिट करता है। तो इस प्रकार इनको आप सेवन करके आप अपने आप को हेल्दी